तदनंतर संध्या रूपी प्रकार से वेष्टित होता हुआ सूर्य अस्त हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो सहस्त्र रश्मि के इस वृतांत से उसने कुछ नीति को प्राप्त किया था, अर्थात शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छे और बुरे को समान करने वाले अंधकार से लोक आच्छादित हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो रावण के द्वारा छोड़े हुए बहुत भारी क्रोध से ही आच्छादित हुआ हो। तदनंतर अंधकार के हरने में निपुण चंद्रमा का बिंब उदित हुआ, सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्ध से उत्पन्न हुआ रावण का अत्यंत निर्मल यश ही हो। उस समय कोई तो घायल सैनिकों के घावों पर मरहम पट्टी लगा रहे थे, कोई योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन कर रहे थे, कोई गुमे हुए सैनिकों की तलाश कर रहे थे और कोई जिन्हें घाव नहीं लगे थे सो रहे थे। इस प्रकार यथा योग्य कार्यों से रावण की सेना की रात्रि व्यतीत हुई। प्रभात हुआ तो प्रभात संबंधी तुरही के शब्द से रावण जागृत हुआ। तदनंतर परम राग को धारण करता हुआ सूर्य कांपता कांपता उदित हुआ, सो ऐसा जान पड़ता था मानो रावण का समाचार जानने के लिए उदित हुआ हो। अतनंतर सहस्त्र रश्मि के पिता सतबाहु जो दिगंबर थे, जिन्हें जंगाचारण रिद्धि प्राप्त थी, जो महाबाहु महातपस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी, मेरु के समान स्थिर और समुद्र के समान गंभीर थे, पुत्र को बंदा सुनकर रावण के समीप आए। उस समय रावण अपने शरीर संबंधी कार्यों से निपटकर सभा के बीच में सुख से बैठा था और मुनिराज सतबाहु प्रशांत चित एवं लोगों से स्नेह करने वाले थे। रावण मुनिराज को दूर से ही देखकर खड़ा हो गया। उसने सामने जाकर तथा पृथ्वी पर मस्तक टेककर नमस्कार किया। जब मुनिराज उत्कृष्ट प्रासुक आसन पर विराजमान हो गए, तब रावण पृथ्वी पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। उस समय उसका सारा शरीर विनय से नम्रभृत था। रावण ने कहा कि हे भगवान, आप कृतकृत्य हैं, अतः मुझे पवित्र करने के सिवाय आपके यहाँ आने में दूसरा कारण नहीं है। तब कुल, वीर्य और विभूति के द्वारा रावण की प्रशंसा कर वचनों से अमृत झराते हुए की तरह मुनिराज कहने लगे कि हे आयुष्मान, तुम्हारे शुभ संकल्प से यही बात है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ सो सुन। यतश्च शत्रुओं का पराभव करने मात्र से क्षत्रियों के कृत्यपना हो जाता है, अतः तुम मेरे पुत्र सहस्त्र रश्मि को छोड़ दो। तदनंतर रावण ने मंत्रियों के साथ इशारा से सलाह कर नम्र हो मुनिराज से कहा कि हे नाथ, मेरा निम्न प्रकार निवेदन है। मैं इस समय राजलक्ष्मी से उन्मत्त एवं हमारे पूर्वजों का अपराध करने वाले विद्याधराधिपति इंद्र को वश करने के लिए प्रयाण कर रहा हूँ। सो इस प्रयाण काल में मनोहर रेवा नदी के किनारे चक्र रत्न रखकर मैं बालू के निर्मल चबूतरे पर जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए बैठा था। सो इस भोगी विलासी सहस्त्र रश्मि के यंत्र रचित वेगशाली जल से उपकरणों के साथ साथ मेरी यह सब पूजा अचानक बह गई। जिनेंद्र भगवान की पूजा के नष्ट हो जाने से मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। सो इस क्रोध के कारण ही मैंने यह कार्य किया है। प्रयोजन के बिना मैं किसी मनुष्य से द्वेष नहीं करता। जब मैं पहुंचा तब इस मानी एवं प्रमादी ने यह भी नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं था, अतः क्षमा कीजिए। जो भूमि गोचरी मनुष्य को जीतने के लिए समर्थ नहीं है, वह विद्याओं के द्वारा नाना प्रकार की चेष्टाएं करने वाले विद्याधरों को कैसे जीत सकेगा। यही सोचकर मैं पहले अहंकारी भूमि गोचरियों को वश कर रहा हूँ, उसके बाद श्रेणी के क्रम से विद्याधराधिपति इंद्र को वश करूंगा। इसे मैं वश कर चुका हूँ, अतः इसको छोड़ना न्यायोचित ही है। फिर जिनके दर्शन केवल पुण्यवान मनुष्य को ही हो सकते हैं, ऐसे आप आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, अतः कहना ही क्या है। तदनंतर रावण के पुत्र इंद्रजित ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सो उचित ही है, क्योंकि आप जैसे नीतिज्ञ राजा को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन कह सकता है। तदनंतर रावण का आदेश पाकर मारीच नामा मंत्री ने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अधिकारी मनुष्य के द्वारा सहस्त्र रश्मि को सभा में बुलवाया। सहस्त्र रश्मि पिता के चरणों में नमस्कार कर भूमि पर बैठ गया। रावण ने क्रोध रहित होकर बड़े सम्मान के साथ उससे कहा कि आज से तुम मेरे चौथे भाई हो। चूंकि तुम महाबलवान हो, अतः तुम्हारे साथ में इंद्र की विडंबना करने वाले राजा इंद्र को जीतूंगा। मैं तुम्हारे लिए मंदोदरी की छोटी बहन स्वयं प्रभा दूंगा। हे सुंदर आकृति के धारक, तुमने जो किया है वह मुझे प्रमाण है। सहस्त्र रश्मि बोला कि मेरे इस क्षणभंगुर राज्य को धिक्कार है, जो प्रारंभ में रमणीय है और अंत में जो दुखों से बहुल होते हैं, उन विषयों को धिक्कार है। उस स्वर्ग के लिए धिक्कार है जिससे कि च्युति
अवश्यंभावी है। दुख के पात्र स्वरूप इस शरीर को धिक्कार है, और जो चिरकाल तक दुष्ट कर्मों से ठगा गया, ऐसे मुझे भी धिक्कार है। अब तो मैं यह काम करूंगा जिससे कि फिर संसार में नहीं पड़ूं। अत्यंत दुखदायी गतियों में घूमता घूमता मैं बहुत खिन्न हो चुका हूँ। इसके उत्तर में रावण ने कहा कि हे भद्र, दीक्षा तो वृद्ध मनुष्य के लिए शोभा देती है। अभी तो तुम नव यौवन से संपन्न हो। सहस्त्र रश्मि ने रावण की बात काटते हुए बीच में ही कहा कि मृत्यु को ऐसा विवेक थोड़ा ही है कि वह वृद्ध जन को ही ग्रहण करे, यौवन वाले को नहीं। अरे यह शरीर शरद ऋतु के बादल के समान अकस्मात ही नष्ट हो जाता है। हे रावण, यदि भोगों में कुछ सार होता तो उत्तम बुद्धि के तारक पिताजी ने ही उनका त्याग नहीं किया होता। ऐसा कहकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ पुत्र के लिए राज्य सौंपा और दशानन से क्षमा याचना कर पिता शतबाहु के समीप दीक्षा धारण कर ली। सहस्त्र रश्मि ने अपने मित्र अयोध्या के राजा अनरण्य से पहले यह कह रखा था कि जब मैं दिगंबर दीक्षा धारण करूंगा तब तुम्हारे लिए खबर दूंगा, और अनरण्य ने भी सहस्त्र रश्मि से ऐसा ही कह रखा था। सो इस कथन के अनुसार सहस्त्र रश्मि ने खबर देने के लिए अनरण्य के पास आदमी भेजे। गए हुए पुरुषों ने जब अनरण्य से सहस्त्र रश्मि के वैराग्य की वार्ता कही तो उसे सुनकर उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। उस महापुरुष के गुणों का स्मरण कर वह चिरकाल तक विलाप करता रहा। जब विषाद कम हुआ तो महाबुद्धिमान अनरण्य ने कहा कि उसके पास रावण क्या आया, मानो शत्रु के वेश में भाई ही उसके पास आया। वह रावण की जिसने अत्यंत अनुकूल होकर विषयों से मोहित हो चिरकाल तक ऐश्वर्य रूपी पिंजरे के अंदर स्थित रहने वाले इस मनुष्य रूपी पक्षी को मुक्त किया है। माहिष्मति के राजा सहस्त्र रश्मि को धन्य है जो रावण के समय ज्ञान रूपी जहाज का आश्रय ले संसार रूपी सागर को तैरना चाहता है, जो अंत में अत्यंत दुख देने वाले राज्य नामक पाप को छोड़कर जिनेंद्र प्रणीत व्रत को प्राप्त हुआ है। अब उसकी कृतकृत्यता का क्या पूछना। इस प्रकार सहस्त्र रश्मि की प्रशंसा कर अनरण्य भी संसार से भयभीत हो पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी सौंप बड़े पुत्र के साथ मुनि हो गया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, जब उत्कृष्ट कर्म का निमित्त मिलता है तब शत्रु अथवा मित्र किसी के भी द्वारा इस जीव को कल्याणकारी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, पर जब तक निकृष्ट कर्म का उदय रहता है तब तक प्राप्त नहीं होती। जो जिसके मन को अच्छे कार्य में लगा देता है यथार्थ में वही उसका बांधव है, और जो जिसके मन को भोगोपभोग की वस्तुओं में लगाता है वही उसका वास्तविक शत्रु है। इस प्रकार सहस्त्र रश्मि का ध्यान करता हुआ जो मनुष्य मुनियों के समान सील रूपी संपदा से युक्त राजा अनरण्य का चरित्र सुनता है वह सूर्य के समान निर्मलता को प्राप्त होता है। अतनंतर रावण ने पृथ्वी पर जिन जिन राजाओं को मानी सुना उन सबको नम्रवृत किया। जिन राजाओं को इसने वश किया था उनका सम्मान भी किया, और ऐसे उन समस्त राजाओं से वेष्टित होकर उसने बड़े बड़े ग्रामों से सहित पृथ्वी को देखते हुए शुभोम चक्रवर्ती के समान भ्रमण किया। इसके साथ नाना देशों में उत्पन्न हुए नाना आकार के मनुष्य थे। वे मनुष्य नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए थे, नाना प्रकार की उनकी चेष्टाएं थी और नाना प्रकार के वाहनों पर वे आरूढ़ थे। वह जीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करता जाता था और देवादिदेव जिनेंद्र देव की बड़े भाव से पूजा करता था। जैन धर्म के साथ द्वेष रखने वाले दुष्ट मनुष्य को नष्ट करता था और दरिद्र मनुष्य को दया से युक्त हो धन से परिपूर्ण करता था। सम्यक दर्शन से शुद्ध जनों की बड़े स्नेह से पूजा करता था, और जो मात्र जैन मुद्रा को धारण करने वाले थे ऐसे मुनियों को भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करता था। जिस प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य दुस्सह प्रताप बिखेरता हुआ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने भी पुण्य कर्म के उदय से दुस्सह प्रताप बिखेरते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। अतनंतर रावण ने सुना कि राजपुर का राजा बहुत बलवान है। वह बहुत भारी अहंकार को धारण करता हुआ कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है। जन्म से ही लेकर दुष्ट चित्त है, लौकिक मिथ्या मार्ग से मोहित है और प्राणियों का विध्वंस कराने वाले यज्ञ दीक्षा नामक महापाप को प्राप्त है, अर्थात यज्ञ क्रिया में प्रवृत्त है। तदनंतर यज्ञ का कथन सुन राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर से पूछा कि हे विभो, अभी रावण की कथा रहने दीजिए। पहले मैं इस यज्ञ की उत्पत्ति जानना चाहता हूँ कि जीवों का विघात करने वाले
जिस यज्ञ में दुष्ट जन प्रवृत्त हुए हैं। तब गणधर बोले कि हे श्रेणिक, सुन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस यज्ञ के द्वारा बहुत से जन मोहित हो रहे हैं। अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु कुल का आभूषण स्वरूप एक ययाति नाम का राजा था और सुरकांता नाम की उसकी रानी थी। उन दोनों के वसु नाम का पुत्र हुआ। जब वह पढ़ने के योग्य हुआ तब क्षीर कदम्ब नामक गुरु के लिए सौंपा गया। क्षीर कदम्ब की स्त्री का नाम स्वस्तिमती था। किसी एक दिन सर्व शास्त्रों में निपुण क्षीर कदम्ब वन के मध्य में नारद आदि शिष्यों को आरण्यक शास्त्र पढ़ा रहा था। वहीं आकाश मार्ग से विहार करने वाले चारण मुनियों का संग विराजमान था। उनमें से एक दयालु मुनि ने इस प्रकार कहा कि इन चार प्राणियों में से एक नरक को प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुर क्षीर कदम अत्यंत भयभीत हो गया। तदनंतर उसने नारद, पर्वत और वसु इन तीनों शिष्यों को अपने अपने घर भेज दिया और वे शिष्य भी बंधन से छोड़े गए बछड़ों के समान संतुष्ट होते हुए अपने अपने घर गए। जब पर्वत अकेला ही घर पहुंचा तब उसकी माता स्वस्तिमती ने पूछा कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, जिससे कि तुम अकेले ही आए हो? पर्वत ने माता को उत्तर दिया कि उन्होंने कहा था कि पीछे आते हैं। पति के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए स्वस्तिमती का दिन समाप्त हो गया। जब दिन का बिल्कुल अंत हो गया और सघन अंधकार फैल चुका फिर भी वह नहीं आया, तब स्वस्तिमती शोक के भार से आक्रांत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह दुख से पीड़ित हो चकवी के समान इस प्रकार विलाप करने लगी कि हाय हाय, मैं बड़ी मंद भाग्य हूँ जो पति के द्वारा छोड़ी गई। क्या मेरा पति किसी पापी मनुष्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ है अथवा किसी कारण परदेश को चला गया है अथवा समस्त शास्त्रों में कुशल होने से वैराग्य को प्राप्त हो सर्व परिग्रह का त्याग कर मुनि दीक्षा को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विलाप करते करते स्वस्तिमती की रात्रि भी व्यतीत हो गई। जब प्रातः काल हुआ तब पर्वत पिता को खोजने के लिए गया। लगातार कुछ दिनों तक खोज करने के बाद पर्वत ने देखा कि हमारे पिता नदी के तटवर्ती उद्यान में मुनि होकर विद्यमान है, संग सहित गुरु के समीप विनय से बैठे हैं। उसने दूर से ही लौटकर माता से कहा कि मेरा पिता नग्न मुनियों और उनके भक्तों द्वारा प्रताड़ित हो नग्न हो गया है। तदनंतर स्वस्तिमती ने जब निश्चय से यह जान लिया कि अब पति का समागम मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है, तब वह अत्यंत दुखी हुई। वह दोनों हाथों से स्तनों को पीटती एवं जोर से चिल्लाती हुई रुदन करने लगी। यह वृतांत सुन धर्मस्नेही नारद शोक से व्याकुल होता हुआ अपनी गुरानी को देखने के लिए आया। उसे देख वह और भी अधिक स्तन पीटकर रोने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि आप्तजनों के समक्ष शोक बढ़ने लगता है। नारद ने कहा कि हे माताजी, व्यर्थ ही शोक क्यों करती हो, क्योंकि इस समय शोक करने से निर्मल बुद्धि के धारक गुरुजी वापस नहीं आवेंगे। सुंदर चेष्टाओं के धारक गुरुजी पर पुण्य कर्म ने बड़ा अनुग्रह किया है कि जिससे वे जीवन को चंचल जानकर तप करने के लिए उद्यत हुए हैं। इस प्रकार नारद के समझाने पर उसका शोक क्रम क्रम से हल्का हो गया। स्वस्तिमती कभी तो पति की निंदा करती थी कि वे एक अबला को असहाय छोड़कर चल दिए और कभी उनके गुणों का चिंतन कर स्तुति करती थी कि इनकी निर्लेपता कितनी उच्च कोटि की थी। इस प्रकार निंदा और स्तुति करती हुई वह घर में रहने लगी। इसी घटना से तत्वों का जानकार ययाति राजा भी वसु के लिए राज्यभार सौंपकर महामुनि हो गया। नवीन राजा वसु की पृथ्वी पर बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। आकाश स्फटिक की बड़ी लंबी चौड़ी शिला पर उसका सिंहासन स्थित था। सो लोक में ऐसी प्रसिद्धि हुई कि सत्य के बल पर वसु आकाश में निराधार स्थित है। अतनंतर एक दिन नारद की पर्वत के साथ शास्त्र का वास्तविक अर्थ प्रकट करने पर तत्पर निम्नलिखित चर्चा हुई। नारद ने कहा कि सबको जानने देखने वाले अरहंत भगवान ने अणुव्रत और महाव्रत के भेद से धर्म दो प्रकार का कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं से सहित होता है। जो उक्त पापों का सर्वदेश त्याग करने में समर्थ है वे महाव्रत ग्रहण करते हैं और जो घर में रहते हैं ऐसे शेष जन अणुव्रत धारण करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थों का एक व्रत अतिथि संविभाग बतलाया है जो पात्र आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। यज्ञ का अंतर्भाव इसी अतिथि संविभाग व्रत में होता है। ग्रंथों के अर्थ की गांठ खोलने वाले दयालु मुनियों ने अजेर्यष्टवम इस वाक्य का यह अर्थ बतलाया है कि अज उस पुराने धान को कहते हैं जिसमें कि कारण मिलाने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते।
ऐसे धान से ही यज्ञ करना चाहिए। नारद की इस व्याख्या को सुनकर तमक कर पर्वत बोला कि नहीं, अज नाम पशु का है, अतः उनकी हिंसा करनी चाहिए, यही यज्ञ कहलाता है। इसके उत्तर में नारद ने कुपित होकर दुष्ट पर्वत से कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि ऐसा कहने से भयंकर वेदना वाले नरक में पड़ोगे। अपने पक्ष की प्रबलता सिद्ध करते हुए नारद ने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम दोनों राजा वसु के पास चले, वहां जो पराजित होगा उसकी जिह्वा काट ली जावे। आज राजा वसु के मिलने का समय निकल चुका है, इसलिए कल इस बात का निश्चय होगा। इतना कहकर पर्वत अपनी माता के पास गया। अभिमानी पर्वत ने कलह का मूल कारण माता के लिए कह सुनाया। इसके उत्तर में माता ने कहा कि हे पुत्र, तूने मिथ्या बात कही है। अनेकों बार व्याख्या करते हुए तेरे पिता से मैंने सुना है कि अज उस धान को कहते हैं कि जिसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होते। तू देशांतर में जाकर मांस भक्षण करने लगा, इसलिए अभिमान से तूने यह मिथ्या बात कही है। यह बात तुझे दुख का कारण होगी। हे पुत्र, निश्चित ही तेरी जिह्वा का छेद होगा। मैं अभागिनी, पति और पुत्र से रहित होकर क्या करूंगी। उसी क्षण उसे स्मरण आया कि एक बार राजा वसु ने मुझे गुरु दक्षिणा देना कहा था और मैंने उसे धरोहर के रूप में उन्हीं के पास रख दिया था। स्मरण आते ही वह तत्काल घबराई हुई राजा वसु के पास पहुंची। यह हमारी गुरानी है। यह विचारकर राजा वसु ने उसका बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम किया और जब वह आसन पर सुख से बैठ गई तब हाथ जोड़कर विनय से पूछा कि हे गुरानी, मुझे आज्ञा दीजिए, जिस कारण आप आई हैं मैं उसे अभी सिद्ध करता हूँ। आप दुखी सी क्यों दिखाई देती हैं? इसके उत्तर में स्वस्तिमती ने कहा कि हे पुत्र, मैं तो निरंतर दुखी रहती हूँ, क्योंकि पति के द्वारा छोड़ी हुई कौन सी स्त्री सुख पाती है। संबंध दो प्रकार का है, एक योनि संबंधी और दूसरा शास्त्र संबंधी। इन दोनों में से मैं शास्त्रीय संबंध को ही उत्तम मानती हूँ, क्योंकि वह निर्दोष संबंध है। चूंकि तुम मेरे पति के शिष्य हो, अतः तुम भी मेरे पुत्र हो। तुम्हारी लक्ष्मी को देखते हुए मुझे संतोष होता है। हे पुत्र, एक बार तुमने कहा था कि दक्षिणा ले लो, तब मैंने कहा था कि फिर किसी समय ले लूंगी। स्मरण करो, पृथ्वी की रक्षा करने में तत्पर राजा लोग सदा सत्य बोलते हैं। यथार्थ में जो जीवों की रक्षा करने में तत्पर है वे ही ऋषि कहलाते हैं। तुम सत्य के कारण जगत में प्रसिद्ध हो, अतः मेरे लिए वह दक्षिणा दो। गुरानी के ऐसा कहने पर राजा वसु ने विनय से मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे माता, तुम्हारे कहने से मैं आज घृणित कार्य भी कर सकता हूँ। जो बात तुम्हारे मन में है सो कहो, अन्यथा विचार मत करो। तदनंतर स्वस्तिमती ने उसके लिए नारद और पर्वत के विवाद का सब वृत्तांत कह सुनाया और साथ ही इस बात की प्रेरणा की कि यद्यपि मेरे पुत्र का पक्ष मिथ्या ही है, तो भी तुम इसका समर्थन करो। राजा वसु यद्यपि शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानता था, पर स्वस्तिमती ने उसे बार बार प्रेरणा देकर अपने पक्ष में स्थिर रखा। इस तरह मूर्ख सत्य के वश हो राजा ने उसकी बात स्वीकृत कर ली। तदनंतर स्वस्तिमती राजा वसु के लिए बार बार अनेकों प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यंत संतुष्ट होती हुई अपने घर गई। अतनंतर दूसरे दिन प्रातः काल ही नारद और पर्वत राजा वसु के पास गए। कुतूहल से भरे अनेकों लोग उनके साथ थे। 4 प्रकार के जनपद, नाना प्रजाजन, सामंत और मंत्री लोग शीघ्र ही उस वाद स्थल में आ पहुंचे। तदनंतर सज्जनों के बीच नारद और पर्वत का बड़ा भारी विवाद हुआ। उनमें से नारद कहता था कि अज का अर्थ बीज रहित धान है और पर्वत कहता था कि अज का अर्थ पशु है। जब विवाद शांत नहीं हुआ तब उन्होंने राजा वसु से पूछा कि हे महाराज, इस विषय में गुरु क्षीर कदम ने जो कहा था सो आप कहो। आप अपनी सत्यवादिता से प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में राजा वसु ने कहा कि पर्वत ने जो कहा है वही गुरुजी ने कहा था। इतना कहते ही राजा वसु का स्फटिक पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोग उस स्फटिक को नहीं जानते थे, इसलिए यही समझते थे कि राजा वसु का सिंहासन आकाश में निराधार स्थित है। नारद ने राजा को संबोधते हुए कहा कि वसो, मिथ्या पक्ष का समर्थन करने से तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी पर आ पड़ा है, अतः अब भी सत्य पक्ष का समर्थन करना तुम्हें उचित है। परंतु राजा वसु तो मोह रूपी मदिरा के नशा में इतना निमग्न था कि उसने फिर भी वही बात कही। इस पाप के फल स्वरूप राजा वसु शीघ्र ही सिंहासन के साथ ही साथ पृथ्वी में धंस गया। हिंसा धर्म की प्रवृत्ति चलाने से वह बहुत भारी पाप के भार से आक्रांत हो बहुत भारी वेदना वाली तमस तमह प्रभा नामक 7वीं पृथ्वी में गया।
तदनंतर पाप से भयभीत मनुष्य राजा वसु और पर्वत को लक्ष्य कर धिक धिक कहने लगे, जिससे बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न हुआ। अहिंसा पूर्ण आचार का उपदेश देने के कारण नारद सम्मान को प्राप्त हुआ। सब लोगों ने मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म वहाँ विजय। पापी पर्वत लोक में धिक्कार रूपी दंड की चोट खाकर दुखी हो शरीर को सुखाता हुआ कूतप करने लगा। अंत में मरण कर प्रबल पराक्रम का धारक दुष्ट राक्षस हुआ। उसे पूर्व पर्याय में जो अपमान और धिक्कार रूपी दंड प्राप्त हुआ था, उसका स्मरण हो आया।